सातवीं ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर। मानधाता को कोई संतान नहीं थी, भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना की, 1000 लड़कियां हुई, उन कन्याओं को पालन किया और फिर मानधाता ने सौबरी नाम के ऋषि के साथ उसका विवाह किया और सौबरी ऋषि के वहां भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और भीम नाम के राक्षस को मारा और भगवान के वहां ज्योतिषलिंग प्रकट हो गए। नाम पड़ गया, बोलिए ओमकारेश्वर महादेव की जय। 8वीं शिवलिंग है ममलेश्वर महादेव, नर्मदा किनारे। ऋषि और ब्राह्मणों ने मिलकर बहुत तपस्या की, बहुत दुष्काल पड़ा, लोग पानी से तरसने लगे, तो भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए और नाम पड़ गया, बोलिए ममलेश्वर महादेव की जय। फिर 9वीं ज्योतिर्लिंग रामेश्वर। रावण किसी से मरता नहीं था, भगवान राम ने भोलेनाथ को बिठाया और भगवान भोलेनाथ की आरती की। भगवान शिव ज्योतिर्लिंग में प्रकट हो गए और कहा, आपके हाथ से रावण का उद्धार होगा। और भगवान राम ने कहा, आप मेरे ईश्वर हो, मेरे इष्ट देव हो, इसलिए मैं अपने नाम से आपको नाम देता हूं, आप यहाँ विराजमान हो। भगवान ज्योतिर्लिंग में प्रकट हो गए, नाम पड़ गया, बोलिए रामेश्वर महादेव की जय। 10वीं ज्योतिर्लिंग दुष्मेश्वर महादेव। दुष्मा और सुदर्शन एक पति पत्नी शिव के उपासक थे, कोई संतान नहीं थी। सुदर्शन ने दूसरी शादी की, उनसे संतान हुआ, बेटा बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ और ये पति पत्नी भगवान भोलेनाथ की बहुत भक्ति करते थे और उसकी सौतेली मां ने उस बच्चे को मार दिया, तालाब में फेंक दिया। श्रावण महीना का अंतिम दिन सोमवार था, पति पत्नी दोनों पूजा कर रहे थे और अपने बेटे की लाश देखी, रो पड़े और भगवान प्रकट हो गए और बेटे को भी जिंदा कर दिया और ज्योतिर्लिंग में प्रकट हो गए। बोलिए दशवेश्वर महादेव की जय। 11वीं लिंग भीमा शंकर कामरोदेश। कभी जाओगे, आज भी वो माता रानी को रसगुल्ला होता है, महीने में एक बार खून से लथपथ कपड़े हो जाते और वो कपड़े का प्रसाद जो कोई अपने घर में रखता है तो उसके घर में अंदर कोई जादू टोना, कोई मैली विद्या, यंत्र मंत्र काम नहीं लगते और उसके घर में लक्ष्मी धन के रूप में रहती है। भीम नाम के राक्षस को मारकर भगवान सब देवता की प्रार्थना सुनकर भगवान भोलेनाथ वहां विराजमान हो गए, नाम पड़ गया, बोलिए भीमेश्वर महादेव की जय। ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा करने में 3 घंटे चाहिए साहब। मैं 9 बजे बोलने वाला था, अभी कथा आरंभ की, महाराज श्री आए, उनके प्रवचन सुने, फिर भाई साहब बोले, 10 बज गया, इसलिए मेरे पास समय न होते मैं उन ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करता हूं और थोड़े में आपके सामने कथा सुनाता हूं। 11वीं ज्योतिर्लिंग है भगवान विश्वनाथ। काल भैरव और अन्नपूर्णा माता ने भगवान शिव को कहा, हे महादेव आप यहाँ विराजमान हो। भगवान तथास्तु बोलकर ज्योतिर्लिंग में प्रकट हो गए, नाम पड़ गया, बोलिए विश्वनाथ महादेव की जय। और 12वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। पांडवों ने मिलकर भगवान शिव की स्थापना की और भगवान शिव पार्वती ने दर्शन दिया कि जाओ यहाँ से तुम स्वर्ग में जा सकते हो। केदारनाथ से आगे स्वर्ग में जाने का रास्ता था, भीम ने बंद कर दिया और भगवान भोलेनाथ वहां ज्योतिर्लिंग में प्रकट हो गए और नाम पड़ गया, बोलिए केदारनाथ महादेव की जय। इसी तरह हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हुई। एक दिन कैलाश पर भगवान शिव पार्वती को कथा सुनाते थे तो बाणासुर आ गया। ये वो बाणासुर है जिसने भगवान के पास हजारों हाथ मांगे, जिसने कैलाश को उठा दिया। एक बार रावण ने उठाया था, दूसरी बार बाणासुर, 1000 हाथ दिया इस आदमी को। भगवान शंकर ने पार्वती को वरदान दिया था कि जब तुम अकेलापन महसूस करो तो अपने शरीर से अंग से महल उतार कर उनके बच्चे बनाना और मेरा नाम लेके पानी छीटोगे तो उस बच्चे में जान आ जाएगी। भगवान तपस्या करने चले गए, सखियों से कहने से माताजी ने अपने शरीर के अंग के महल उतारे और 2 सुंदर बालों को आकार दिया। भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया, पानी छिटा, दोनों बच्चे जीवित हो गए, एक लड़का और लड़की।
भाई बहनों को कहा तुम बाहर खड़े रहो, मैं स्नान करती हूँ, किसी को अंदर नहीं आने देना। वो कथा आप सुन सके हो। भगवान शिव आए, गण ने रोका, भगवान ने उसका मस्तक काट दिया। देवताओं को कहने से गणपति को हाथी का मस्तक चढ़ाया, जिंदा हो गए। माताजी ने कहा मेरी एक बेटी थी, वो कहाँ है? भोलेनाथ ने कहा मुझे पता नहीं, मैं तो यही देखा। अब भगवान शिव का रूप देखकर वो बच्ची घबरा गई तो बर्फ में सूख गई। माँ पार्वती ने उसको बुलाया और साफ दे दिया कि जाओ, तुम अपने भाई की मरने की खबर भी मुझे नहीं दिया, इसलिए तुम्हारे कोई भाई नहीं होगा, तुम्हें असुर के घर में जन्म लेना पड़ेगा। वही बाणासुर की बेटी बनी जिसका नाम पड़ा उषा। बाणासुर ने तपस्या की, भगवान ने हजारों हाथ दिया, मगर बाणासुर को संतोष नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ को कहा कि मुझे हाथ तो दिया पर लड़ने वाला तो चाहिए, मेरे हाथ में खुजली आती है, या तो आप लड़ो या कोई लड़ने वाला मेरे सामने भेजो। तो महादेव ने एक ध्वजा दिया, बोले जाओ तुम्हारे घर में रख दा, जिस दिन ध्वजा गिर जाएगी मानना तुम्हारे साथ लड़ने वाला योद्धा आएगा। ऐसा ही हुआ। बाणासुर ने अपने महल में आके ध्वजा को रख दिया, इसकी बेटी को महल बना दिया। बेटी विवाह के समय हो गई, पर बाणासुर ने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया। एक दिन सपने में उषा ने भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, उसका पुत्र अनिरुद्ध को सपने में देखा। सपने में ही शादी हो गई। अपनी सखी चित्रलेखा को कहा, चित्रलेखा उसको उठाकर ले आई, अनिरुद्ध से शादी करवाई। बाणासुर को पता चला, अनिरुद्ध को बांध दिया। नारद ने भगवान कृष्ण को कहा, भगवान कृष्ण यादवों को लेकर बाणासुर के पास आए। बड़ा युद्ध हुआ, बाणासुर की सारी भुजाएं काट दी। तो बाणासुर भगवान भोलेनाथ के पास गया। महादेव बाणासुर का पक्ष लेके कृष्ण भगवान के साथ लड़े और भगवान भोलेनाथ ने ताव भेजे। जो जितने ताव की बीमारियां हैं ये भगवान शिव ने दिया है। जो इस कथा को सुनता है उसके घर में बुखार नहीं आता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। अंत में भगवान कृष्ण ने बाणासुर की सारे भुजाएं काट दी, 2 भुजा रखी। बाणासुर भगवान के चरण में गिर गया, क्षमा मांगी और उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। और भगवान कृष्ण द्वारका में आए। जो इन कथाओं को सुनता है उनके सारे जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। और बाणासुर राक्षस होते हुए भी उसने गायों की ऐसी सेवा की कि भोलेनाथ को पात्र बन गया। जो गाय को माँ कहकर उनकी सेवा करता है उसे भगवान भोलेनाथ बहुत प्यार करते हैं। और जिस पर महादेव खुश हो जाए उसे सारे देवी देवता खुश हो जाते हैं। राम आए चले गए, कृष्ण आए चले गए, महादेव अभी तक है। क्यों? कि देश में गायें हैं। जब तक गाय है तब तुम्हारी सलामती है। अगर आपके घर में गाय है, आपके गांव में गाय है, तो आपका देश, आपका गांव, आपका कुटुंब, आपका परिवार वो जब तक धार्मिक रहेगा जब तक गाय है। इसलिए गाय का जतन कीजिए। महाराज ने सब कुछ कह दिया, ज्यादा मुझे कहना नहीं है। तो भगवान शिव माँ पार्वती को ये कथा सुनाते हैं कि जो इन कथाओं को सुनता है उनके सारे जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। और भगवान शिव कथा कह रहे थे, इतने में सारे देवता आए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, अगर आपको उम्र चाहिए, आपके बच्चों का संस्कार चाहिए तो शिवलिंग की स्थापना करो। स्वर्ग में भी इंद्र शिवलिंग की पूजा करता है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी करते हैं, वैकुंठ में भगवान विष्णु करता है, माँ लक्ष्मी करती है, पाताल में राक्षस लोग करते हैं, और मृत्यु लोग के आपको और हमें भी शिवालय पूजा करने का धर्म बताया है। जो शिव की उपासना करता है, शिव की पूजा करता है, महादेव को मानता है, वो राम को, कृष्ण को जान सकता है, वो धर्म को जान सकता है, अपने माता पिता को जान सकता है। जो भगवान भोलेनाथ को नहीं समझता, उसको नहीं मानता, उसे धर्म के बारे में कुछ पता नहीं चलता। हाँ, किताबें पढ़कर तुम बकवास करते रहो, दुनिया सुनेगी मगर भगवान तुम्हारा नहीं सुनेगा। आजकल लोग किताबें पढ़ पढ़कर लोगों को उपदेश दे रहे हैं और स्वयं गुरु बन रहे हैं, और खुद भी कहते हैं व्यास गादी पर बैठ के कि वो आदमी आया, वो बोलता है गुरुजी हमको बताओ। वो आदमी आया, हमको कहता है गुरुजी बताओ। अरे गुरु कौन हो सकता है, जरा सोचो तो जरा।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु। गुरु की उपमा क्या है? गुरुदेव नानक देव जी को पूछिए। गुरु नानक देव महाराज ने गुरु के बारे में बहुत बताया था। गुरु से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है, पर गुरु भी कैसा हो? मैं लगातार आपको गुरु के बारे में बताता हूं। मैं आपका गुरु बनने आया नहीं हूं, मुझे बनना भी नहीं है। मैं तो कोई कहता है तो रुद्राक्ष की माला देता हूं, कान में मंत्र देता हूं। और भगवान भोलेनाथ सबका गुरु की कोई अविनाशी है। इसलिए मानव का जन्म मिला है, अपने आप को बदलिए। हर दिन मैं बोलता हूं अपने जीवन को सुधार कीजिए, नशे पते से बाहर निकलिए। आपका मित्र वो हो सकता है जो आपके जीवन को लक्ष्य करे। आपको बिगाड़े वो आपका मित्र नहीं, वो आपका दुश्मन है। उसका संग छोड़ दो, अच्छे आदमी का संग करो जो तुम्हारे हित की बात करे। तुम्हें नशे के तरफ ले जाए, तुम्हारा जीवन बिगाड़े, वो ना तुम्हारा मित्र है, ना तुम्हारा बाप है, वो ना तुम्हारी माँ है। माँ भी उसको कहते हैं जो अपने बेटे को संस्कार दे, धर्म के बारे में बतावे। जब अपने बच्चों को संस्कार दोगे तो हर घर में राधा रानी आएगी और हर घर में भगवान कृष्ण मोहन बनकर आएगा। गाने वाले ने गाया है, यहाँ एक एक बालक मोहन है और एक एक बाला राधा। देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ आसमान से बातें करके मंदिर और शिवालय, जहाँ आसमान से बातें करके मंदिर और शिवालय। किसी नगर पे बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती भारती जय भारती। बोलिए भारत माता की। तो भगवान कृष्ण ने भी कहा कि अब गायों में आपको देके जाता हूँ, उसका जतन करना। फिर भगवान मथुरा आए, कंस को मार डाला। फिर द्वारका गए तो रुक्मिणी से विवाह किया। उस टाइम से गाय याद आ गई और स्वयं गाय भगवती का रूप लेके भगवान के पास आई और भगवान का विवाह कराया। जब समुद्र सामने आया तो गाय ने साफ दे दिया, इसलिए समुद्र खारा हो। गौ का साप सबको लगता है, साप जो भगवान भोलेनाथ को लग सकता है, जो महादेव है उनको कोई सांप नहीं लगता, सब सांपों का बाप है। फिर भी उनको सांप लगा तो जो गाय को मारता होगा उसकी क्या हालत होगी। और गाय को मारने वाले से पहले जिस गाय को लोग मां मानते होंगे ये बड़े गुनहगार है। इसलिए आप और हम गौ माता के अपराधी है, जो मारते वो नहीं, उसका तो कर्म होगा। अपने घर के आंगन में गाय रखो, कौन आपके घर के आंगन की गाड़ सुनाया जाएगा? सब आप जिसको छोड़ते हो तो मारते हैं ना। इसलिए भगवान ने आपको संपत्ति दिया हो तो गाय पालिए, कुत्ता नहीं। तुम्हारा धर्म गाय के, तुम गाय के हो साहब, गाय हमारी माँ है। कुत्ते को रोटी डालो, तुम्हारे घर की चौकी करेगा। और कोई बात नहीं, अगर चोर का भैया तो पालो कुत्ता, मगर गाय भी रखो। और न रह सको